हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 18 जून 2022 और आज का करंट अफेयर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, झारखंड का करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारा जो है चीज़ें जो है झारखंड से रिलेट करके आपको जानने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम झारखंड का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो झारखंड का करंट अफेयर है तो इसका जो ई बुक है, आई बुक, तो ये जो है कंप्लीट होने वाला है और ये 2-3 दिन में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद जो है तो इसको आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, तो इस पे आप कांटेक्ट करके इस ई बुक को ख़रीद सकते हैं। और ये जो है पूरा 1 साल जो है इसका वैलिडिटी है। मात्र 50 रुपया में आपको ये ई बुक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खरीद सकते हैं, जिसमें 2 साल का करंट अफेयर मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2021 2022, तो ये 2 वर्ष का पूरा करंट अफेयर मिलेगा। अभी 2022 तो चल ही रहा है, लेकिन 2021 का भी करंट अफेयर मिलेगा। और जो 2020 है जो बीत गया, तो उसका भी करंट अफेयर यहाँ पे अपलोड है। लेकिन 2020 शायद आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और आने वाला जो समय है, जैसे कि आज 18 तारीख है, इसी तरह जून चल रहा है अभी, इसी तरह जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, सितंबर आएगा। तो डेली बेसिस पे जो है यहाँ पे करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहेंगे तो 2-3 दिन बाद जो है आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। उससे पहले देखिए, जो हमारा वेबसाइट है तो वहीं पे ये ई बुक आपको खुलेगा। तो जब आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो उस लिंक पे जब आप विजिट करेंगे तो ये इसी तरह से खुलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 2020 का करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो ये पूरे 12 महीने का हो जाएगा। इसी तरह फिर 2021 का करंट अफेयर यहाँ पे अपलोड है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 2020 का करंट अफेयर है 12 महीना का। और झारखंड में जितने भी हैं, जैसे कि अभी कौन किस पद पे, जैसे कि जेपीएससी का अध्यक्ष कौन है, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह झारखंड में खेल कूद से रिलेट करके जो भी जीके से जीके के टॉपिक है, तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसी तरह झारखंड में कौन सा मूवी चर्चा में है, सिनेमा, तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो है ये मेनू बना हुआ है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, आज है 18 जून और 18 जून के करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हमें जून का जानना है तो क्लिक करेंगे हम जून पे, और आज का जो करंट अफेयर है तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये गूगल डॉक में ओपन होगा। ठीक है, तो गूगल डॉक में ओपन होगा और डेली जो है ये अपडेट होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखिए, जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो सेल यानी कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो उसका जो रांची इकाई है, रांची जो इकाई है सेल का, तो वो एमटीआई है, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा 2 कार्यपालक निदेशक का नियुक्ति किया गया है। तो याद रखिए कि 2 कार्यपालक निदेशक जो एमटीआई के लिए नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उन दोनों में से एक है कुमार संजीव, जो कि ईडी एचआरडी है, और ए चक्रवर्ती, जो कि ईडी यानी कि कार्यपालक निदेशक एसएसओ के पद पे नियुक्त किया गया है। तो दोनों का नाम याद रखना है, इन दोनों का चयन किया गया है। एमटीआई यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो रांची में स्थित है, सेल का ही एक इकाई है, उसका कार्यपालक निदेशक के रूप में दोनों का नियुक्ति किया गया है। अगला है, जो झारखंड का जो रांची जिला है, तो रांची जिला में जो है 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। तो ये याद रखिए कि रांची जिला में जो है 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रांची जिला में ही 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। भारत में जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में जो है 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है भारत सरकार के द्वारा।
और ये किस योजना के तहत निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पे इस योजना का नाम है मिशन अमृत सरोवर योजना, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में जो है 75 जल निकायों का विकास किया जाएगा। तो राजधानी रांची में भी जो है 25 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा, तो ये याद रखिए। अगला है बाइजू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का जो आयोजन है, तो ये झारखंड के कौन सा जिले में किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है? तो ये राजधानी रांची में हो रहा है। रांची में ही जो आपका JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो वहीं पे बाइजू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अगला है जो ऑस्ट्रेलिया देश है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में देखिए जो 12 जून है, तो 12 जून को एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसका नाम था आयरन मैन प्रतियोगिता। तो इसको किसने जीता है? तो ये जो आयरन मैन प्रतियोगिता है, तो ये जीत लिया गया है बिहार के भागलपुर के रहने वाले व्यक्ति सत्यम शंकर सहाय के द्वारा। तो ये नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है एग्जाम में BPSC वगैरह में भी पूछा जा सकता है, बिहार के कोई भी एग्जाम में, और झारखंड का एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि सत्यम शंकर सहाय जो है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयरन मैन प्रतियोगिता को जीत लिया है। और ये पहला बार ये खिताब जो है इन्होंने नहीं जीता है, इससे पहले जो है तो इन्होंने 9 बार जीता हुआ था, और ये इनका 10वां खिताब है। तो 10वां बार जो है तो वो आयरन मैन बन गए हैं। तो याद रखिए कि आयरन मैन प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, जिसको जीता है सत्यम शंकर सहाय ने, 10वीं बार जीता है। अगला है जो झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन है, तो उसका महासचिव वर्तमान में कौन है? तो ये है नवीन कुमार। अगला है झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, जो कि झारखंड सरकार का ही एक कंपनी है, झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि इसका स्थापना किया गया था 18 जून 2010 को, और इसका मुख्यालय है रांची में। अगला है जो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि रांची के नगरी में स्थित है, तो वहीं पे जो है अनुसंधान सलाहकार समिति का 50वां बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक का जो अध्यक्षता किया गया था, तो ये किया गया था जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के जो कुलपति हैं, जिनका नाम है ओंकार नाथ सिंह, तो उन्हीं के द्वारा इस अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो याद रखिए कि जो तसर अनुसंधान संस्थान रांची है, तो वहीं पे जो 50वां बैठक हुआ था, तो उसका अध्यक्षता किया गया था ओंकार नाथ सिंह के द्वारा। और ये जो आयोजन हुआ था, तो इसमें 2 समझौता किया गया है तसर अनुसंधान संस्थान रांची के साथ। और ये 2 समझौता किसके किसके साथ हुआ है? एक समझौता किया गया था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के साथ हुआ है, और दूसरा हुआ है तसर विकास संघ देवघर के साथ। ठीक है, तो ये याद रखिए कि केंद्रीय तसर अनुसंधान जो रांची है, तो उसने 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है। एक है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साथ, और दूसरा है तसर विकास संघ देवघर के साथ। अगला है भूमि क्षरण के मामले में पूरे देश में जो है, तो झारखंड का स्थान कौन सा है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, और ये रिपोर्ट आया है CSE के द्वारा। ठीक है, CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हिंदी में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, और इंग्लिश में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो उसका एक रिपोर्ट आया है, और उस रिपोर्ट के आधार पे ये कहा गया है कि देश पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, तो उसमें जो भूमि का क्षरण हो रहा है, तो उस मामले में झारखंड पहले नंबर पे है। तो भूमि क्षरण के मामले में जो झारखंड है, तो पूरे देश में ये पहले स्थान पे है। सबसे ज़्यादा जो भूमि क्षरण हो रहा है, मतलब कि मृदा का जो अपरदन हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा झारखंड में हो रहा है। और झारखंड जो है, तो ये पहले नंबर पे है, याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कितना भूमि क्षरण हो रहा है? तो ये 68.77% भूमि का जो उर्वरता है झारखंड का, तो वो नष्ट हो चुका है।
ठीक है। और बहुत ही स्पीड के साथ जो है झारखंड का जो ज़मीन है, झारखंड की जो मृदा है, तो उसका उर्वरता जो है कम होता जा रहा है। तो ये बहुत ही जो है आने वाले समय में झारखंड के लिए एक विकट समस्या बन के सामने जो है हमारे सामने आएगा। ठीक है। तो इसको जो है कैसे कम किया जा सकता है, अपने अपने स्तर पे सभी को जो है काम करना चाहिए ज़मीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, ताकि हम भूखे ना मरें, है ना। और नहीं तो पूरा उर्वरता अगर ख़त्म हो गया ज़मीन का तो यहाँ पे तो कुछ खेती ही नहीं होगा, सब चीज़ के लिए हमें ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है। तो सब चीज़ खरीदेंगे तो क्या होगा, महंगाई वगैरह सब चीज़ बढ़ जाएगा, मारामारी हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगा। तो याद रखिए कि जो भूमि क्षरण है, तो भूमि क्षरण के मामले में पूरे देश में झारखंड जो है तो ये पहले स्थान पे है। और कितना प्रतिशत भूमि का उर्वरता नष्ट हो चुका है, 68.77% जो है उर्वरता नष्ट हो चुका है झारखंड का भूमि का। और ये रिपोर्ट आया था किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के द्वारा। और किस नाम से आया था ये रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022। ठीक है। तो सीएससी के द्वारा ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, जिसमें झारखंड में सबसे ज़्यादा मृदा का क्षरण हुआ है। और इस रिपोर्ट में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2003-05 में जो है तो यहाँ पे जो क्षरित भूमि है यानी कि डिग्रेडेड लैंड, तो इसका जो एरिया था वो था 9 करोड़ 45 लाख हेक्टेयर। लेकिन 2018-19 के दौरान जो है तो यहाँ पे जो डिग्रेडेड भूमि है तो ये है 9 करोड़ 78 लाख। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 साल में जो है कितना जो क्षरित भूमि बढ़ा है पूरे देश में, तो वो 33 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। ठीक है। तो ये याद रखना है, बेसिकली हमें याद रखना है यही चीज़ कि झारखंड जो है इस भूमि क्षरण के मामले में पहले स्थान पे है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भूमि क्षरण का जो 3 प्रमुख कारण है उसमें है कि रसायन का अत्यधिक प्रयोग, यानी कि खेती हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो भी एक कारण है भूमि क्षरण का। दूसरा है जंगलों की कटाई, तीसरा है कम बारिश। तो ये 3 प्रमुख कारण बताया गया है भूमि क्षरण का। अगला है झारखंड के एक खिलाड़ी है जिनका नाम है चयन कुमार गुप्ता। तो इनका संबंध किस खेल से है, तो ये झारखंड के एक शूटर हैं। अगला है झारखंड राज्य वित्त रहित संस्थान अनुदान नियमावली जो है तो ये कब आया था। ठीक है। तो ये 2015 में जो है इस नियमावली को लाया गया था। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी नामक जो संस्था है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी नामक संस्था जो है तो ये राजधानी रांची के लाल गुटुआ नामक जगह में स्थित है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है तो ये झारखंड सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था, कब शुरू किया गया था, तो ये 14 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला है झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, यानी कि जो ये स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है तो उसको लेकर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार के द्वारा 2019 में शुरू किया गया था, जिसके तहत 9वीं से 10वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को जो है छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और इसके लिए जो है 5,000 छात्रों का चयन किया जाएगा। और प्रत्येक जिला से मैक्सिमम जो है 400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष जो है इन छात्रों को 12,000 रुपया जो है स्कॉलरशिप के रूप में झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला है पासवां की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है 17 से 19 जून तक जो है तो ये जयपुर में आयोजित किया गया। ठीक है। हाँ, आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यकारिणी का जो बैठक होगा तो इसका जो उद्घाटन है तो ये किया जाएगा झारखंड का वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा। ठीक है। तो याद रखिए कि पासवा का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है तो ये जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन जो है झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा किया जाएगा। और अगर हम पासवा की बात करें तो पासवा का जो प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड के जो अध्यक्ष हैं तो वो है आलोक दुबे। और इस बैठक में झारखंड से 40 सदस्य भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पासवा है क्या। तो पासवा है प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेंस वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका स्थापना हुआ था सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत।
और इसका जो हेडक्वार्टर है तो ये बिहार के पटना में है। ठीक है, तो बिहार के पटना में ये पासवा का हेडक्वार्टर, पासवा का फुल फॉर्म याद रखना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन जो है झारखंड के वित्त मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही है, और इसी तरह के और भी करंट अफेयर पढ़ने के लिए जो है आप हमारा जो ई बुक है झारखंड का, तो वो सारा चीज़ बाय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।